इलन मस्क, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है नयापन और बड़ी सोच। एक एंटरप्रेन्योर और विजनरी होने के नाते उन्होंने 21वीं सदी पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। टेस्ला के साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति लाने से लेकर स्पेसएक्स के साथ अंतरिक्ष की खोज की सीमाओं को आगे बढ़ाने तक मस्क के कामों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। मस्क का सफर इस बात का सबूत है कि अगर इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। उनकी कंपनीज का मकसद है क्लाइमेट चेंज से लड़ना और फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता कम करना। ये ऐसे इलॉन मस्क के असाधारण सफर को दिखाता है, उनके शुरुआती वेंचर्स और टेस्ला और स्पेसएक्स की स्थापना। मस्क की कहानी हमें प्रेरित करती है, हमें याद दिलाती है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इलॉन मस्क में बचपन से ही बिजनेस करने का जज्बा दिखता था। 1971 में साउथ अफ्रीका में जन्मे मस्क को कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग का शौक बचपन से ही था। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बेचा, जो एक वीडियो गेम था, ब्लास्टर नाम का। कनाडा और फिर यूनाइटेड स्टेट्स जाने के बाद मस्क ने अपने बिजनेस के सपनों को पूरे करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। 1995 में उन्होंने Zip2 की स्थापना की, जो एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी थी और अखबारों को बिजनेस डायरेक्टरीज और मैपिंग सर्विसेज देती थी। Zip2 की कामयाबी देखकर कॉम्पैक्ट ने 1999 में इस कंपनी को $307 मिलियन में खरीद लिया। मस्क का अगला वेंचर था X.com, एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, जो बाद में कन्फिनिटी के साथ मिलकर पेपैल बन गया। पेपैल ने ऑनलाइन पेमेंट्स में क्रांति ला दी, जिससे पैसे भेजना और रिसीव करना बहुत आसान हो गया। ईबे ने 2002 में पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिससे मस्क एक कामयाब टेक एंटरप्रेन्योर बन गए। अपनी इस कामयाबी से मस्क को पैसे और एक्सपीरियंस दोनों मिले, जिससे वो और भी बड़े सपने देख सके। जल्द ही उन्होंने ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस, इन दो इंडस्ट्रीज में कुछ बड़ा करने की ठान ली। 2003 में इलॉन मस्क ने टेस्ला मोटर्स की सह स्थापना की, जिसे अब टेस्ला के नाम से जाना जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जिसका एक ही मकसद है, दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ले जाना। टेस्ला का शुरुआती लक्ष्य ये साबित करना था कि इलेक्ट्रिक कार्स परफॉर्मेंस, डिजाइन और डिजायरेबिलिटी के मामले में गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स से बेहतर हो सकती हैं। टेस्ला की पहली कार रोडस्टर 2008 में लॉन्च हुई थी। ये एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार थी, जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में लोगों की सोच बदल दी। एक बार चार्ज करने पर 200 माइल्स से ज्यादा चलने और कमाल की स्पीड के साथ रोडस्टर ने दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स में कितना दम है। हालांकि टेस्ला का सफर आसान नहीं था। कंपनी को प्रोडक्शन में देरी, पैसों की तंगी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पुराने लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन मस्क का टेस्ला के मिशन पर अटूट विश्वास और अपनी टीम को इंस्पायर करने की उनकी क्षमता ने कंपनी को इन मुश्किलों से उबार लिया। 2012 में मॉडल एस सेडान के आने से टेस्ला के लिए एक नया दौर शुरू हुआ। मॉडल एस को खूब तारीफें मिली, कई अवार्ड्स मिले और टेस्ला लग्जरी कार मार्केट में एक बड़ा नाम बन गया। 2002 में इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसका मकसद था मार्स पर बस्ती बसाना। स्पेसएक्स का मकसद अंतरिक्ष की यात्रा को सस्ता बनाना है। शुरुआती सालों में स्पेसएक्स को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फॉल्कन 1 के पहले 3 लॉन्चेस नाकाम रहे, लेकिन 2008 में चौथी बार फॉल्कन 1 लॉन्च कामयाब रहा। इसके बाद से स्पेसएक्स ने फॉल्कन 9 और रियूजेबल रॉकेट्स बनाकर स्पेस फ्लाइट की लागत को कम किया। स्पेसएक्स ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट बनाया, जो आईएसएस तक सामान और अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचाता है। स्पेसएक्स की उपलब्धियों ने एरोस्पेस इंडस्ट्री को बदल दिया है। मस्क का सपना है मार्स पर बस्ती बसाना, और उनकी तरक्की देखकर लगता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है।